सी आवाज कम आ रही है। ओके, ठीक है। ओके, स्टार्ट। जी। जी जी जी। सभी सहकारियों को मेरा सादर जय भीम। मैं प्रतिभा आनंद मेरठ से, यूपी से। और ये कोऑपरेटिव बैंक में मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट हूँ। और ये मेरठ से बिलोंग करती हूँ। मेरठ में ही मेरी इस समय पोस्टिंग है। तो जैसे अभी प्रियंका मैडम ने बताया कि जो है हमें अपने अच्छे जीवन के लिए कितना थिंकिंग करके, सोच विचार करके जीवन जीना चाहिए। और चूंकि महिलाओं की आबादी हमारी आधी आबादी है, लेकिन फिर भी, और हमें संविधान में भी बाबा साहब के द्वारा इतने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उसके हमें अपने अधिकार भी नहीं पता है। और दोयम दर्जे का व्यवहार हमारे साथ इसीलिए होता है क्योंकि हमें ना तो अपने अधिकारों के बारे में पता है, और जो रूढ़िवादी जो विचारधारा है उससे हमेशा हमेशा बांध के रखा गया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि हमने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। जैसा हम पे जीवन हमारे लिए थोपा गया, वही हमने उसी को हम अपनाते चले गए, उसी को फॉलो करते चले गए। जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें हमें हम पर थोप दी गई, चाहे वो ये अंधविश्वास हो, या फिर कुछ भी रूढ़िवादी जो विचारधारा जो पीछे से चली आ रही है, तो उसके बाद उनको ही हम फॉलो करते गए, और हमने कभी अपने बारे में सोच विचार करना जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं। तो इसीलिए हमारी स्थिति जो है वहीं की वहीं रही। क्योंकि जब मतलब जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी हमसे कहा है कि अगर अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और हमारे लिए सोच विचार करने वाला नहीं आएगा। और अगर वो हमारे लिए अगर वो सोच विचार करेगा भी तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए करेगा। तो वही स्थिति महिलाओं की भी रही कि चूंकि हमने अपने बारे में अच्छा नहीं सोचा, विचार कौशल अपने अंदर नहीं लेके आए, तो इसलिए जो है हमारी स्थिति वहीं की वहीं रही। तो इसलिए कहा गया है कि अगर हम सोच विचार करके कुछ अच्छा कुछ करना चाहते हैं किसी पर्पज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, तो हमें सोच विचार करने वाला बनना पड़ेगा। जो सोच विचार करने वाली जो विद्या है, थिंकिंग स्किल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमें ये जीवन के जो जो मेन जो उद्देश्य हैं अपने, उनको पूरा करने के लिए सोच विचार करने वाला बनाती है। जिसके 7 मतलब जो है टूल्स हैं, जिनको अगर हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, अगर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर हम उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही हम अपने जो हमारा उद्देश्य है, जिस सफलता के साथ हम पाना चाहते हैं, तो उसको हम मतलब जो है पूरा कर सकते हैं। अभी जैसे प्रियंका मैडम ने भी कहा कि जो एक समाज के जो लोग हैं, एक वर्ग है ऐसा जो जो ये सिर्फ ये समझते हैं कि वो सिर्फ हम ही सोच विचार करने वाले हैं, या ये हमारे अंदर ही हमारे खून में है कि भाई जो है सिर्फ सोच विचार करने वाली जो विद्या है या बहुत ज्यादा टैलेंट है वो सिर्फ हमारे अंदर ही है, बाकी जो है और किसी समाज में नहीं है। क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई जो है हमारे तो बच्चे जो है पैदा होते ही एमबीए पैदा होते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम तो जो है हमारे अंदर तो जो विचार कौशल है, और वो जो है हमारे अंदर हमारा विचारक हमारे बच्चे तो विचारक ही पैदा होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ कहा जाता है कि बुद्धिमत्ता तो जन्म से आती है, जबकि ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी जो इंसान होता है वो जन्म से बुद्धिमान पैदा नहीं होता। वो बुद्धिमान बनता है अपने विचार कौशल से। जब वह अच्छी तरह से सोच विचार करके, थिंकिंग करके अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, वो कोई भी हो, तो वो अपने बुद्धि के कौशल से विचारक बनता है। सोच विचार करके जब निर्णय लेता है, तो फिर वो विचारक बनता है, ना कि जन्म से। ये कहा जाता है ना कि जन्म से बनता, जन्म से कोई नहीं बनता। अगर आप सोच विचार करके बुद्धि कौशल के द्वारा अपने अनुभव के आधार पर जो आप निर्णय लेते हैं और अपने गोल्स और अपने उद्देश्यों को हासिल करते हैं, तब आप सही मायनों में विचारक हैं। तो ये चीजें तो ये जो सोच विचार करने वाली जो विद्या है, थिंकिंग स्किल, जो हमें बार बार सोच विचार कर ये हमें ये इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि हम जो है अपने अंदर बार बार प्रयास करें, और जो अपने जो गोल्स हैं उन्हें हासिल करें सोच विचार करके। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य के लिए जो हमारे अनुभव हैं उनके आधार पर, और अपनी जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, उसका प्रयोग करके अगर हम कोई ऑपरेशन स्किल को सोच विचार करके साथ किया जाता है, तो ये जो ऑपरेसी स्किल है वही जो है थिंकिंग स्किल है। तो अब क्या मतलब किसी भी अपने एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर हम सोच विचार करके अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के आधार पर जो हम निर्णय लेते हैं और उन गोल को हासिल करते हैं, तो वही जो सही मायने में जो है थिंकिंग स्किल है। तो इसके जो मेन जो 7 टूल्स हैं, और वो सभी इम्पोर्टेंट हैं।
और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जो टूल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरा उससे कम महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। जो 7 टूल्स हैं उनको हम अगर हम एक के बाद एक अपने किसी गोल को हासिल करने के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित ही जो है हमें अच्छे रिज़ल्ट उसके लिए मिलेंगे। तो वो जो टूल्स हैं सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी उद्देश्य के लिए सोच-विचार करके अगर हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। किसी अच्छे विचार का किसी आइडिया का जैसे अगर अगर हम परीक्षण करते हैं, तो उसके जो है हमारे पास जो गुड और बैड जो हैं दोनों ही उसके जो पॉइंट हैं वो हमारे सामने निकल के आते हैं। जैसे हमने कोई भी किसी चीज़ का हमने कोई विश्लेषण करना है, अगर कोई विचार करना है, तो ऐसा नहीं है कि उसके सारे अच्छे-अच्छे ही पॉइंट हमारे उसके आएँगे। उसके कुछ प्लस पॉइंट हमारे सामने आएँगे, कुछ माइनस पॉइंट आएँगे और कुछ उसमें से इंटरेस्टिंग पॉइंट भी होंगे। तो जो हमारा जो ये टूल्स है पीएमआई, तो वो हमें यही बताता है कि पी से प्लस, एम से माइनस और आई से इंटरेस्टिंग। तो जो प्लस किसी भी उद्देश्य के लिए अगर हम कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें जो प्लस पॉइंट होते हैं, माइनस पॉइंट होते हैं और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम कुछ अगर हम कुछ सोच विचार करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें से अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, उसमें से फिर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी निकल के आते हैं। जैसे कोई भी विचार हमारे मन में आया, अगर हम उसका परीक्षण करते हैं कि इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, इसके माइनस पॉइंट क्या हैं और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हैं, तो तो कुछ ना कुछ जो उसके जो परिणाम जो निकल के आएँगे उसमें से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे और कुछ उसमें से इंटरेस्टिंग भी होंगे। मतलब अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर हम किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, तो उसमें कुछ तो पॉइंट प्लस पॉइंट निकल के आते हैं। कुछ जो बुरे पॉइंट हैं वो भी निकल के आएँगे माइनस पॉइंट और कुछ अच्छे होते हैं और जो कुछ ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं। तो जो पीएमआई है वो एक तरीके से सुझावों को और प्रस्तावों को समझने का एक तरीका है। मतलब जैसे अगर हम कोई भी काम करने वाले हैं तो उसमें जो हमारे जो जो सुझाव हैं, जो प्रस्ताव हैं, उनको जो समझने का जो तरीका है कि भई हमें उसमें से ये समझना है कि अगर हम कोई कार्य करने करने जा रहे हैं तो उसमें प्लस हमारे लिए इसमें अच्छा इसमें क्या होगा और इसमें बुरा क्या हो सकता है, इसके माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं और इसके क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं। और कोई भी अगर हम काम करने से पहले इन तीनों पहलुओं के बारे में सोच लें तो निश्चित ही मतलब जो है हमें सही जो रिज़ल्ट है वो हमारे सामने निकल के आएगा। तो जब भी हम कहीं जैसे पीएमआई टूल को कहीं भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमें ये सोचना है कि भई पहले से जो हमने चीज़ें जो सेट कर रखी हैं या जैसे ही जो हमने माइंड सेट कर रखा है, पहले तो हमें उस चीज़ से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हमें किसी भी उद्देश्य के लिए अगर किसी भी उसके उसमें अगर हम पीएमआई को मतलब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कोई निर्णय ले रहे हैं हम। तो हम ये सोच रहे हैं कि भई इसका हम सही डिसीज़न निकल के आए। तो जो चीज़ हमने पहले से अपने दिमाग में फ़ीड कर रखी है, उस चीज़ को हमें बिल्कुल बाहर करना पड़ेगा। अगर हम पहले से ही माइंड सेट करके रहेंगे, तो फिर हम सही पीएमआई नहीं कर पाएँगे। तो ये एक मतलब बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें पीएमआई करना है, तो जो है हमें जो पहले से हमारे दिमाग में कोई चीज़ है, उसको हमें अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा और फिर ही उसके बाद में हमें जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है उसको सही रिज़ल्ट उसका निकालने का, तो तभी हम पीएमआई टूल्स को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सही रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो जैसे जब हम किसी उसमें पीएमआई टूल्स को अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, उनको भी हमें भावनाओं को भी अलग छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई भी जो अगर पीएमआई टूल्स को अप्लाई कर रहे हैं और हम उसमें भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो उसको भी हमें बाहर करके तभी अगर अप्लाई करेंगे, तो ही हम सही डिसीज़न ले पाएँगे। जैसे सपोज़ करिए जैसे कोई एग्ज़ाम्पल है कि मेरी बेटी है और जैसे मेरे भाई की एक बेटी है, तो दोनों बच्चियों का अगर मुझे एडमिशन जैसे कराना है, तो अगर मैं ये सोच रही हूँ कि भई ये मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े और मेरी भाई की बेटी है, तो वो थोड़े कम अच्छे उसमें मतलब उसका एडमिशन करा देती हूँ। तो अगर मुझे इसमें पीएमआई करना है, तो मुझे अपने दिमाग से जो मेरे दिमाग में पहले से ही फ़ीड कर रखा है कि भई मेरी बेटी है, तो वो अच्छे स्कूल में जाएगी और भाई की बेटी है
तो वो थोड़े कम अच्छे स्कूल में जाएगी। तो ये चीज़ जो मेरे दिमाग में मैंने माइंड सेट कर रखा है, अगर मैं पीएमआई करना चाहती हूँ इस केस में, तो ये चीज़ मुझे अपने दिमाग से पहले निकालनी पड़ेगी बाहर। क्योंकि हो सकता है कि भई जैसे अगर हम इसका प्लस पॉइंट देखें तो तो यही निकल के आएगा कि हो सकता है कि मेरी बेटी में वो योग्यता ना हो जो मेरे भाई की बेटी में है। तो अगर मैं इसका सही वो रिज़ल्ट चाहती हूँ, तो मुझे ये चीज़ दिमाग से बाहर निकाल के जो मैंने माइंड सेट कर रखा है उसको बाहर निकाल के फिर तब मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि भई अगर हो सकता है मेरी बेटी में वो योग्यता ना हो जो मेरी भाई की बेटी में है। तो ये इसका मतलब जो है अगर प्लस और माइनस दोनों पहलू में देखती हूँ, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट यही निकल के आएगा रिज़ल्ट जब मैं सही ले पाऊँगी, कि भई ऐसा नहीं है कि वो मेरी भाई की बेटी है, चाहे भले ही उसमें मेरी बेटी है तो मुझे अच्छे स्कूल में देना है उसे या चाहे भले उसमें वो योग्यता ना हो। तो ये चीज़ जो है हमें दिमाग से जो पहले मैंने माइंड सेट कर रखा है, वो हमें हटाना पड़ेगा और जो भावनात्मक जो वो है कि भई बेटी है, तो वो चीज़ मुझे पहले बाहर अपने उससे करनी पड़ेगी, तो उसी के बाद ही जो है हम उसका सही वो ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब वही है कि भावनाओं पे काबू रखना पड़ेगा और जो उसकी योग्यता और टैलेंट है, उसके आधार पर जजमेंट करके तभी हमें जो है डिसीज़न लेना पड़ेगा। मतलब कोई भी हमें निर्णय जो भावावेश में आकर नहीं लेना है और जो हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है, उसको सोच को बाहर करके जो है हमको त्याग कर तब हमें पीएमआई मतलब करना होगा। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे एक बस है और उसमें बस में ये कहा गया है कि भई इसमें 35-40 सीटों की उसमें जगह है और वो बस कहीं जा रही है। तो उसमें अगर हमें पीएमआई करना हो, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भई इसके मतलब प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट अगर हम देखें, तो जैसे 35 अगर उसमें या 40 सीटों की अगर उसमें जगह है और उन सीटों को अगर हम निकाल देते हैं, तो हम जो है उसमें 35-40 की जगह 60-65 आदमियों को ले जा सकते हैं, सवारियों को ले जा सकते हैं। तो इसमें अगर हम इसका प्लस पॉइंट देखेंगे, तो प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ 35 आदमी, 40 आदमी जा रहे थे, उसकी जगह अगर हम सारी सीटें निकाल देते हैं, तो 60-65 आदमी जा सकते हैं। और जहाँ पहले 35-40 आदमी टाइम से ऑफ़िस पहुँचे या जहाँ भी उन्हें जाना है, वहाँ जा रहे थे, तो उनकी जगह 60-65 आदमी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका माइनस पॉइंट देखेंगे, तो फिर माइनस पॉइंट ये भी है कि भई जो बस पहले 30-35 सवारी के साथ में मतलब अपनी स्पीड से तेज़ी से जा सकती थी। अब चूँकि उसमें 60-65 सवारी हो गई हैं, तो उसका भार भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको मतलब जो है ड्राइवर को मतलब चलाने में भी दिक्कत आ सकती है, गाड़ी लोड भी लेगी और दूसरा अगर जैसे ब्रेक वगैरह लगाता है तो आपस में चूँकि वो खचाखच भरी हुई है, तो उनके चोट लगने का, गिरने का भी डर है। लेकिन अगर प्लस पॉइंट देखते हैं तो हमें हमें ये लगता है कि भई जो है एक टाइम पर ज़्यादा लोग पहुँच सकते हैं। तो ये इस तरीके के इसके प्लस और माइनस जो है पॉइंट हैं। अगर इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट में ये है कि वैसे गवर्नमेंट को भी अगर देखा जाए तो इसमें उनका खैर फ़ायदा तो होगा और माइलेज की भी थोड़ी-सी पेट्रोल की भी बचत होगी कि भई उनको उस समय 60-65 सवारियों के लिए बार-बार जो है पेट्रोल का ज़्यादा वो चक्कर लगाना पड़ता है जब वो जाती है वहाँ पर और हम एक बार में जा सकते हैं। तो ये इस तरीके के प्लस और माइनस पॉइंट हैं। ऐसे ही जैसे अगर एक एग्ज़ाम्पल और मैं देती हूँ कि जैसे सपोज़ करिए पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स ये कहते हैं कि भई आपको 2 महीने मतलब अर्निंग करनी है। तो इसमें अगर हमें पीएमआई करके देखते हैं, तो इसके जो प्लस पॉइंट हैं तो वो ये निकल के आते हैं कि बच्चे बच्चे को अगर हम कहते हैं कि भई आपको पढ़ाई के साथ-साथ कुछ 1-2 महीने के लिए अर्निंग भी करनी है। तो इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि भई बच्चे को पैसे कमाने की जो भावना है वो पैदा होगी और दूसरा उसके अंदर ये भी होगा कि भई मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर तीसरा इसमें अगर हम पॉइंट देखें प्लस पॉइंट देखें अगर इसमें पीएमआई करने को अगर हमें कहा जाता है तो मतलब पेरेंट्स की भी मदद होगी अगर वो कुछ अर्न करेगा, तो भई पैसे कमाएगा तो अपने पेरेंट्स को देगा तो उनकी भी हेल्प होगी। और अगर एक पॉइंट अगर हम और लेते हैं, तो वो ये भी है कि भई अपनी पढ़ाई के लिए भी उस पैसे को वो खर्च कर सकता है, जहाँ पर वो उनके पेरेंट्स की भी मदद होगी उसमें और अपने उन पैसों को वो मतलब अपनी पढ़ाई के लिए भी यूज़ कर सकता है। अगर
इसमें अगर हम इसके माइनस पॉइंट देखें, तो माइनस पॉइंट ये हैं कि उसकी जो भाई 2 घंटे की जो पढ़ाई करेगा, तो ऐसा वो इनकम अर्निंग करने के लिए जाएगा, तो वो डेफ़िनेटली मतलब उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस तो होगा। अगर इसका माइनस पॉइंट हम देखते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के लिए गया तो चूँकि अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उससे उसका माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब होगा, तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। दूसरा अगर हम ये देखते हैं, तो अगर जैसे सपोज़ करिए बच्चा अगर फिज़िकली वीक है और वो कहीं अगर अपनी पढ़ाई के लिए वो जैसे कोई लेबर करने जा रहा है, कोई मज़दूरी करने जा रहा है, तो हो सकता है कि वो जो है बीमार पड़ जाए या इतना थक जाए कि वो अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान ना दे पाए, और बीमार हो जाएगा तो मतलब और ज़्यादा दिक्कत आएगी उसके साथ में। तो ये भी उसका एक माइनस पॉइंट है। अगर एक पॉइंट अगर ये भी देखें कि भई अगर बच्चा जैसे सपोज़ करिए कमाने लगता है, तो हो सकता है कि उसमें बुरी आदतें पड़ जाएँ। बुरी आदतें पड़ सकती हैं बच्चे में, और वो जब उसे लगेगा कि भई जो है पढ़ाई में तो इतनी थकान हो रही है, और ये पैसे जब उसे कमाने की लग जाएगी, तो हो सकता है उसका पढ़ाई पे से इतना ध्यान ना दे वो, क्योंकि जब पैसे आने लगते हैं तो वो बच्चे झूठ भी बोलने लगते हैं, और बुरी आदतें भी उनके अंदर आती हैं। तो ये भी इसका एक माइनस पॉइंट है कि वो जो है पैसे कमाए और मतलब पेरेंट्स को कम बताए कि भई मैंने जो है इतने नहीं इतने कमाए, तो वो झूठ बोलने की आदतें भी आ सकती हैं। तो ये इस तरीके के जो ये जो चीज़ें हैं, और तो ये इसके जो है माइनस पॉइंट हैं। तो जहाँ प्लस पॉइंट, तो वही चीज़ है कि कुछ चीज़ों के प्लस पॉइंट होते हैं, तो माइनस पॉइंट होते हैं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर हम इसका देखें कि प्लस और माइनस पॉइंट तो हमने देख लिए कि जो है वो पैसे कमाने की भावना पैदा होगी, पैरों पे खड़ा होगा अपने, पेरेंट्स की भी हेल्प होगी, और अपने पैसों पढ़ाई के लिए पैसे भी अर्न कर सकता है, और माइनस पॉइंट भी देख लिए। अब अगर हम इसमें से इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर हम इसमें देखते हैं कि तो वो ये है कि पेरेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो अपने भविष्य के लिए पैसे कमाने की और पैरों पे खड़े होने की अंदर उसके अंदर भावना पैदा हो जाएगी। क्योंकि चूँकि वो बचपन से ही चाहे वो 2 घंटे के लिए इनकम 2 महीने की ही कर रहा था, लेकिन उसमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भई पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, और ये अंदर उसकी भावना आने लगेगी कि भई जो है पैसा कितना ज़रूरी है कमाना, अर्न करना। तो ये भावना उसके अंदर पैदा होगी, और वो पढ़ाई के साथ-साथ जब वो पढ़ने के बाद में जब वो भविष्य में उसके पास जो पैसा कमाने का एक अनुभव भी आ जाएगा, कि चूँकि वो उसने बचपन में ही ये अनुभव ले लिया है, तो उसे ये पता होगा कि भई जो है पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, ये अनुभव भी उसके अंदर एक आएगा। और अब चूँकि उसने पैसा कमाया है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि भई वो ऐसे ही मतलब बिना किसी स्किल के आ गया। वो कुछ ना कुछ ऐसा काम ऐसा करेगा जो उसके अंदर वो टैलेंट आएगा, वो स्किल आएगी, वो क्षमता पैदा होगी, चाहे वो भले ही कुछ भी काम करे, किसी भी सोर्स से पैसा कमाए, तो वो अनुभव के साथ-साथ उसमें जो है एक एक क्षमता पैदा होगी, एक योग्यता पैदा होगी, जिससे वो जो है उस पैसे को मतलब कमाएगा, जो भविष्य में वो जो स्किल है वो उसके काम आएगी। तो ये इसके जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो वही चीज़ है कि जो है अगर हम किसी भी उसके लिए उद्देश्य के लिए जब हम कोई निर्णय लेते हैं, किसी भी गोल के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो हमें उसके जो है ये जो 3 जो वो पॉइंट हैं, इनको ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए कि उसके प्लस पॉइंट हमें देखने चाहिए, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, उसके माइनस पॉइंट देखने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो है जब हम कोई चीज़ निर्णय लेते हैं तो उसमें प्लस और माइनस और इंटरेस्टिंग तीनों पॉइंट्स होते हैं, और उसमें हमें सिर्फ़ उनको इम्प्लीमेंट करते समय इसी बात का ध्यान रखना है कि अपना जो हमने माइंड सेट कर रखा है, वो उस चीज़ से हमको दूर रहना है। वो चीज़ हम अपने दिमाग में हमें नहीं रखनी है, और इसको पीएमआई करने के लिए माइंडसेट को दूर करना है, जो चीज़ हमने दिमाग में उठा रखी है, और प्लस अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके, और तभी मतलब एक तरीके से फेयर डिसीज़न लेना है। फेयर अगर हम इस फेयर निर्णय लेके जो है, अगर इसको पीएमआई को अप्लाई करते हैं, तो डेफ़िनेटली मतलब उसके अच्छे रिज़ल्ट हमारे सामने आएँगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। जय हिंद सभी को।